संजीर। तुम्हारे लिए भी ड्रेस लाई हूँ। आई नो तुम्हारी औकात के बाहर है, तो बस 2-3 बार ही पहना है मैंने, और सोचा तुम्हारे काम में आ जाएगा। वैसे भी तुम्हें तो आदत होगी ना मालिकों की उतरन पहनने की। अगर आज तुम्हारा पति नहीं आया ना जमुनिया, तो याद रखना तुम्हारे लिए और तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा, समझी? जमुना, ये ले, ये रुक्मणी जी के कपड़े मैंने अपने लिए बनवाए थे, लेकिन आज तक नहीं पहने। जन्माष्टमी पर तू ये पहनना, वो वाली ड्रेस नहीं। ये तुझ पे बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद माई। और सुन, मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर तेरा पति यहाँ आता है या नहीं आता है। समझ सकती हूँ मैं, तेरी कोई मजबूरी होगी ना, इसलिए तू हिचकिचा रही है उसे यहाँ बुलाने के लिए। लेकिन दीदी ने कहा है ना, तो एक बार कोशिश जरूर करना। और हाँ, मेरा वादा है तुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए तू हमेशा यहाँ रहेगी, इस घर में कहीं नहीं जाएगी। अब रोना बंद कर। चाहते तो हम भी है कि हमारे पति इस घर में आए, पर डॉक्टर बाबू वो तो गुस्से में मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम उनकी पत्नी है। पर माई की बातों से अभी हमें हिम्मत मिली है। आज जन्माष्टमी पे हम यही कपड़े पहनेंगे और रुक्मिणी जी बनेंगे हमारे कृष्णा जी की पत्नी। देवर जी ने हमसे कहा कि आप हमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ डॉक्टर बाबू? हाँ, क्योंकि मुझे जानना था कि तुम अभी तक गई क्यों नहीं हो यहाँ से। कल रात को हमारी बात हुई थी ना, मैंने कहा था ना यहाँ से जाने के लिए, फिर तुम गई क्यों नहीं? तुम्हें मजा आता है क्या रोज रोज सबसे नौकरानी सुनने में, सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाने में? सब हमें नौकरानी कहते हैं तो आपको बुरा लगता है क्या? मुझे क्यों बुरा लगेगा? बुरा तो लगता है आपको, दिख रहा है आपके चेहरे से। मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, बुरा तो लगता है आपको, इसलिए आपके गाल गुस्से में लाल लाल टमाटर के जैसे हो गए। ये गुस्सा नहीं है। तो फिर क्या है? प्यार? अरे आलिया, तुम ये कपड़े लेके कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ ना। नो 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 थैंक यू, मैं वो आयुष्मान के रूम में जा रही थी, तो पूछ रहा था कि इन दोनों ड्रेसेस में से कौन सी अच्छी लगी, फिर वो जो सिलेक्ट करेगा ना मैं शाम को वही पहनूंगा। अरे तो मैं बताता हूँ ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। नहीं, मुझे आयुष्मान से ही पूछना है, बट थैंक यू। अरे मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। आलिया मेरी बात तो सुनो। आलिया, अब क्या करूँ? भाई के कमरे में तो मैंने गहना को भेजा है, अगर आलिया ने इन दोनों को साथ देख लिया तो बवंडर मच जाएगा। आलिया, बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ यहाँ से। हम कहीं नहीं जाएंगे। जाओगी नहीं तो क्या करोगी? कहाँ से लेकर आओगी अपने पति को शाम को? क्या कहोगी सबको? कहना तो आपको है कि हम आपकी पत्नी हैं, और हम जानते हैं कि आप हमारी मदद जरूर करेंगे, है ना? क्या दिमाग काम नहीं करता है क्या तुम्हारा? मैंने कहा ना मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चुपचाप निकल जाओ ना मेरे घर से। ऐसे कैसे निकल जाए? और फिर माई को क्या जवाब देंगे? कौन माई? किसकी माई? आपकी माई। मेरी माँ तुम्हारी माई नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं आप, हमें भी उन्हें माई नहीं कहना चाहिए ना, सासू माई कहना चाहिए ना। पर अभी नहीं, जब आप हमें मान लेंगे ना सबके सामने कि हम आपकी पत्नी हैं,
तब कहेंगे हम। अभी तो हमें उसे माई ही कहना पड़ेगा। और उन्होंने ही कहा है हमें कि हम उन्हें माई बुला सकते हैं, और उन्होंने वादा भी किया है हमसे कि हमें इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे। अब उनकी बात हम कैसे नहीं मान सकते? तुम मुंह बंद करो अपना। काहे बंद करें मुंह अपना? क्योंकि तुम बोलती बहुत हो। उंगली रखो मुंह पर। मेरे नहीं, अपने ऊपर रखो। हम काहे रखेंगे? और हम तो बस ये मानते हैं कि जो कुछ भी दिल में चल रहा होता है वो बोल देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी छोटी बात भी दिल में रह जाए तो दिल जलने लगता है, और फिर यही छोटी छोटी बातों की वजह से बड़े से बड़े रिश्ते भी टूट जाते हैं। बस। आलिया मेरी बात तो सुनो। आयुष्मान, मैं ना ये 2 ड्रेसेस लेकर आई थी, एक ये वाली एक ये वाली। मैं ना जन्माष्टमी के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा इन दोनों में से कौन सा पहनूं। ये वाला थोड़ा सा लाइट कलर है और ये वाला थोड़ा सा डार्क कलर है। बताओ ना, तुम जो भी सिलेक्ट करोगे ना उन दोनों में से ही मैं कोई सिलेक्ट करूंगी। ये आलिया जी डॉक्टर बाबू से सलाह लेने का आई है कि कहाँ पहनना है शाम को। इन्हें तो देवर जी से पूछना चाहिए ना। मेरी राय लेने की क्या जरूरत है ना? नहीं नहीं नहीं, जरूरत है, बताओ ना प्लीज। अरे भाई को ये सब थोड़ी पता है। मैं हूं ना, मेरे हिसाब से ये वाला कलर कितना अच्छा है, ये पहनो तुम। नहीं नहीं आयुष्मान, तुम बताओ ना। सॉरी। ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये पहनो। तुम्हें पता है मुझे भी यही वाली पसंद थी। आयुष्मान, वो मैं पूछ रही थी इसके अंदर बैंगल्स हैं, ये वाली कैसी लगेगी? आलिया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ना गेस्ट रूम चलते हैं। मैं और ईशान अच्छे से हेल्प कर देंगे तुम्हारी बेस्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करने में। सही है। लेट्स गो। देवर जी, तुम मुझे ये देवर जी बोलना बंद करोगी? किसी ने सुन लिया ना तो मुश्किल हो जाएगी। कहना तो हम भी नहीं चाहते, पर ये आलिया जी ज्यादा ही डॉक्टर बाबू को नहीं चिपकती। जब देखो तब उनके आगे पीछे घूमती रहती है। अब शाम को कहाँ पहनना है उसकी सलाह भी वो उन्हीं से ले रही है। ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब उनकी शादी आपसे होने वाली है, फिर भी वो आयुष्मान हो। अरे अब आपके भाई डॉक्टर है तो कौन सी दवाई अच्छी है वो बता सकते हैं, डिरेस थोड़ी ना। मैं भी आलिया को यही समझा रहा था। आयुष्मान और आलिया तो पुराने दोस्त हैं, तो उनके भी चलता है। हम समझ सकते हैं, पर अभी किसी को पता नहीं कि हम कौन है, इस घर से हमारा क्या रिश्ता है। पर आलिया जी, उनकी तो आपसे शादी होने वाली है, उनको तो थोड़ा समझना चाहिए ना। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं आलिया को ना वापस समझाऊंगा, ठीक है? समझाइएगा। हम चलते हैं देवर जी, बहुत काम पड़ा है। देवर जी। कमला, हाँ वो जो कान्हा जी पे भोग लगाना है वो जाके अंदर से लेके आ जाओ। तब तक फूलों से सजावट मैं कर देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। यही मौका है कान्हा जी का असली गहनों को नकली गहनों से बदलने का। मालकिन जी, ये जमुनिया फिर आ गई। क्या है वो जो आपने दही हांडी तैयार करने के लिए कहा था ना, वो हमने कर दिया है। जाओ बाकी के काम कर लो। बाकी सारे काम हो गए, बस ये मंदिर की सजावट बाकी है, उसे भी पूरा करना है। हम कर देंगे, आप जाइए यहाँ से। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे। हम कर रहे हैं ना, तुम जाओ जाओ, हम कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? जमुना करेगी सारे काम, आप बस करिए आराम, और फिर शाम को एकदम चकाचक तैयार होके आना। हम करते ही, आप जाइए जाइए आप। अब क्या करूं, इस जमुना ने तो आकर पूरा काम ही खराब कर दिया। कान्हा जी, हमें तो कछु समझ ही नहीं आ रहा है कि हम अपना सच कैसे छुपाएंगे। कहाँ बताएंगे इस परिवार को कि काहे नहीं आ पाया हमारे पति।
कान्हा जी, आपका जो जादू करके आज संभाल लो ना प्लीज। अरे वाह कन्हैया, तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो। नहीं, मैं बस चेक कर रहा था, पता नहीं क्या क्या है ये। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? बाकी सब कहाँ हैं? अब यही कहीं होंगे, आते होंगे। देखें तो आयुष, आलिया, तुम दोनों आज बहुत ही सुंदर लग रहे हो। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। और आलिया, तुम्हारे कपड़ों की चॉइस वाकई बहुत अच्छी। सच में बेटा, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ कमला, इन दोनों की नजर उतार देना, किसी की नजर ना लगे। आयुष्मान, वैसे सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तुम भी तारीफ कर सकते हो। आलिया, वो ए लड़की, यहाँ आओ तो। खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो, आओ। ए लड़की, तुझे तो दूसरे कपड़े दिए थे ना, फिर ये कहाँ से मिले? ये हमें माही ने दिए। दीदी, वो आज इतना शुभ दिन है और इसका पति भी आने वाला है। ये रुक्मिणी बनना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कपड़े दे दिए। कमला, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने? राघव, आज जन्माष्टमी का शुभ दिन है, रहने दो। हम घर में कोई कलेश नहीं चाहते आज के दिन। वैसे भी आज इसका पति आ रहा है, हम सब मिल ही लेंगे उससे। मिलेंगे ना जमुनिया? डॉक्टर बाबू, हमरे पति आ रहे हैं। मुझे क्यों बता रही हो? आएंगे तो मिलवा देना ना सबसे। इसका पति आए या ना आए, पर इसकी वजह से आज मेरे कृष्णा जी के गहने बदलने का काम नहीं हो पाया, और इसकी सजा तो जरूर दूंगी मैं तुझे जमुना। आज तेरे पति और बाकी सबके सामने तेरी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। हमरे पति। अरे सब ऐसे मुंह का ताक रहे हो। अरे कोई जश्न वसन हो जाए, कुछ नाच गाना हो जाए। चलो चलो।
ये आखिर कहना करना क्या चाहती है? दही हल्दी खत्म होने के बाद सब फिर हमारे पति के बारे में पूछने लगेंगे। अब हमारे पास बस एक ही तरीका है, आज हमें यहाँ से जाना ही होगा। कल वापस आ जाएंगे और कुछ बहाना बना देंगे। जमुना कहाँ जा रही है? अरे दिन भर कितना काम करती है, अपने सेहत का भी ख्याल रखा कर। चल ये ले, पी ले। नहीं नहीं, हमारा मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? तेरा हाथ पांव चलेगा तभी तो हम आराम कर पाएंगे ना। चल पी ले। पता नहीं है कहना क्या करने वाली है, कैसे निकलेगी इस अपने पति को मिलाओ नाम की मुसीबत से। चल पी ले। मम्मी चलो, लोग डांस कर रहे हैं। हाँ चलो ना। अरे चलो। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। रात और दिन सा अपना रिश्ता है।
चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ आज के लिए जा रहे हैं आपको छोड़ के, कल फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। जमुना कहाँ जा रही है? अरे यहाँ सब नाच गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। चल तू भी आजा, तू भी नाच गा ले और ई पी ले। अरे प्रसाद है और प्रसाद को मना नहीं करते। चल एक घूंट में पी जा। पर अरे ताई जी, कुछ परवर नहीं, पी जा। शाबाश। अब आएगा मजा।